की बलि चढ़ गया है एक और रहनुमा मुस्लिम का। जी हां, यूपी के पूर्व एवं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान, उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को रामपुर की अदालत ने एमपी एमएलए कोर्ट ने 7-7 साल की सजा सुनाई है। इस वक्त वो जेल में हैं। तीनों कोर्ट से सीधा आज जेल जाएंगे। मामला था अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र से जुड़ा हुआ। ये पूरा मामला हम आपको बताएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, मेरा नाम है शैला और आप देख रहे हैं M2 लाइव टीवी। आजम खान के परिवार के खिलाफ 2 जन्म प्रमाण पत्र का मामला भाजपा विधायक आकाश सक्सेना की ओर से गंज कोतवाली में दर्ज कराया गया था। 3 जनवरी 2019 को ये मामला दर्ज हुआ था। आरोप में लगाया गया था, एफआईआर जो हुई तो उसमें था कि आजम खान ने बेटे के अलग अलग जन्म तिथि में से 2 जन्म प्रमाण पत्र बनवाए थे। इनमें एक जन्म प्रमाण पत्र रामपुर का बताया जा रहा है, रामपुर नगर पालिका से, और दूसरा है लखनऊ से बनाया हुआ था। ये बहुत बड़ा अपराध है और कानून के उल्लंघन के खिलाफ है। मामले की सुनवाई में एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट मजिस्ट्रेट ट्रायल में चल रही थी ये केस। दोनों ओर से गवाही लगातार हो रही थी, हेयरिंग हो रही थी, अदालत इस पर सुनवाई कर रही थी। इस मामले में 18 अक्टूबर फैसले के लिए नियत की गई, मतलब 18 अक्टूबर को ये मामला केस में आया। इससे बचने के लिए आजम खान सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, जहां उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से मुकदमा ट्रांसफर भी अर्जी दायर की थी, मगर होना कुछ नहीं था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर हो चुका था। उनकी अर्जी जो थी वो खारिज कर दी गई थी आजम खान की। आपको बता दें कि इससे पहले भी आजम खान के ऊपर 89 मुकदमे हैं, जिसमें भैंस, बकरी, किताबें चोरी करना आरोप है। 9 दिन में दर्ज हुई थी 22 एफआईआर उनके। उसमें से एक हेट स्पीच में 3 साल की सजा भी आजम खान को हुई थी, और पाजेब चोरी, बकरी चोरी, भैंस चोरी, पैसा चोरी, जमीन चोरी तक के केस उन पर हैं। इन तमाम मामलों में वो करीब 26 महीने से जेल में भी बंद रहे हैं। अब फिर उनको 7 साल की सजा हो गई है। आजम खान को भूमाफिया भी घोषित किया जा चुका है। आप जानते होंगे कि जौहर यूनिवर्सिटी यानी बच्चों के लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई, उसका एक हिस्सा बताया जा रहा है कि फर्जी दस्तावेज के आधार पर शत्रु संपत्ति से लेकर नदी की जमीन पर कब्जियाने का आरोप है। इन्हीं आरोपों के आधार पर शासन की एंटी भू माफिया पोर्टल पर आजम खान का हंटर भी चल चुका है। उनको भू माफिया तक घोषित किया जा चुका है। अब ये इतने सारे मामले हैं, 89 जो मुकदमे हैं आजम खान के ऊपर चल रहे थे, अब 2 मुकदमों में उनको सजा भी हो गई। आजम खान के खिलाफ एफआईआर ऐसी है जो शिकायत होने के 16 साल के बाद भी दर्ज हुई है। उन पर चल रहे 22 केस ऐसे हैं जो घटना के 13 साल 16 साल के बाद अब दर्ज किए गए हैं। इन 22 केसों में आजम खान पर आरोप है कि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को किसानों की जमीन पर जबरन कब्जा अधिग्रहण करके बनवाया गया है। ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां गरीब बच्चों को एजुकेशन दी जाती है। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना 2006 में हुई थी। तब से जुलाई 2019 तक इस सिलसिले में कोई न कोई केस दर्ज आजम खान पर होता रहा है और ये केस आगे बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन सवाल तो यही है कि अगर सपा में वो थे तो 15 सालों में 89 मुकदमे उनके ऊपर कैसे हो गए? क्या सपा सरकार मुख्यमंत्री होते हुए, मुलायम सिंह भी मुख्यमंत्री थे तब से आजम खान उनके साथ हैं, उसके बाद अखिलेश यादव 2 बार मुख्यमंत्री बने तो भी आजम खान उनके साथ थे। लेकिन सवाल यही होता है कि इतना कुछ होने के बाद भी आजम खान ने चाकरी करते हुए सपा सरकार की अपने ऊपर 89 मुकदमे दर्ज करवा लिए। क्या ये मुकदमे पहले नहीं खत्म हो सकते थे? जब आप अगर देखें तो ये बहुत बड़ा केस नहीं है, लेकिन फिर भी उनको सजा हुई। मैं कानून की बात नहीं करती, कानून जो चाहते वो करे, जो सही लगे वो करे, लेकिन सवाल उन तमाम चीज़ों का है जहां पर आपने ब्रजभूषण को सुना होगा, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवानों के साथ बदतमीजी की। महिला पहलवान सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रही थी, मीडिया के सामने बता रही थी कि ब्रजभूषण ने उनके साथ शोषण किया, लेकिन आज तक अभी तक
कोई एफआईआर ब्रजभूषण के खिलाफ नहीं हुई है। लेकिन वही जौहर यूनिवर्सिटी बनाकर जो मुस्लिम नेता आजम खान हैं उन्होंने गलत कर दिया, इसलिए उन पर मुकदमा होना ही चाहिए था। ये तो 7 साल की सजा है और भी न जाने कितने मुकदमे में उनको सजा होती ही रहेगी। सवाल फिर मैं कहती हूँ कि सवाल वही है कि आखिर सपा सरकार में होते हुए उन पर इतने मुकदमे कैसे हो गए। देखते रहिए M2 लाइव टीवी, मैं हूँ आपके साथ शैला।